For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक के बाद एक लोगों के बयान दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर और उनकी पीआर टीम की, तो उन्होंने किस तरह का बयान दिया है चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर यानी कि श्रुति मोदी और साथ ही साथ पीआर टीम राधिका निहाल, इन दोनों ही लोगों के रिकॉर्ड किए गए हैं स्टेटमेंट। ऐसे में इन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें बताई हैं सुशांत के बारे में। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि सुशांत कोई नॉर्मल सेलिब्रिटी नहीं था, वो बहुत खास इंसान था और वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत डिफरेंट था, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट किस्म का इंसान था और ये बात ऑलमोस्ट हर कोई कह रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए, उन्होंने बताया कि वो 3 डिफरेंट तरीके के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। फिल्म्स थी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा, लेकिन सिर्फ फिल्म्स उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी ऐसा नहीं था। वो अलग अलग तरह की चीज़ों पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सुशांत सबसे पहले तो सबसे पहली चीज़ वर्चुअल रियलिटी के ऊपर काम कर रहे थे, जो कि एक गेमिंग सेक्शन जोन होता और ये इस तरह से एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहते थे। एक ऐप या फिर एक कंपनी जो है इस चीज़ पर खोलना चाहते थे, जहाँ पर वो मशीन्स और टेक्निकल चीज़ें, क्योंकि सुशांत को इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। फिज़िक्स उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उनको फिज़िक्स की चीज़ों में, उनको थ्योरीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। ऐसे में अगर बात की जाए सुशांत सिंह राजपूत की, तो वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग जोन से लेकर गेमिंग, अलग अलग डिफरेंट टेक्निकल चीज़ें, इन चीज़ों पर सुशांत जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे, कुछ बनाना चाहते थे। वर्चुअल रियलिटी गेमिंग जोन में कुछ बनाना चाहते थे, वो गेम्स बनाना चाहते थे। उसके अलावा दूसरा था जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, वो था देश से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट। जी हाँ, जिसका नाम उन्होंने रखा था नेशन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि ऐसा एक सपना देख रहे थे सुशांत सिंह राजपूत की कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं हमारे देश के, हमारे पूरे देश में कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने देश के प्रति किस तरीके से जो है योगदान दे सकते हैं। जो यूथ है, अगर वो हम फाइट नहीं कर रहे हैं नेशन के प्रति और अगर हम सरकारी नौकर नहीं हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम एज अ यूथ क्या कुछ कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी कंपनी खोलना चाहते थे। अब वो रजिस्टर हुई थी या नहीं हुई थी, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि नेशन इंडिया फॉर द वर्ल्ड ऐसा एक कंपनी खोलना चाहते थे, जहाँ पर यूथ जो है, आज का जो युवा है, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इन्वायरमेंट के प्रति, पोल्यूशन के प्रति, इन सभी चीज़ों के प्रति, नेचर के प्रति बहुत सारी छोटी छोटी चेंजेस कर सकते थे, अपना योगदान दे सकते थे। ये एक एक्टर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर किसी को अवेयर करना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पोस्ट डालने तक सीमित नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे आगे बढ़कर कुछ करने में होती है, जो सुशांत सिंह राजपूत कर रहे थे। ये थी सबसे बड़ी स्पेशलिटी सुशांत सिंह राजपूत की। उसके अलावा अगर बात की जाए तो एक और फिल्म पर वो काम कर रहे थे। इसके अलावा जो थर्ड उनका प्रोजेक्ट था वो था ड्रीम 150। जी हाँ, इस ड्रीम 150 को नाम दिया गया था जीनियसेस एंड ड्रॉप आउट्स। इस कहानी में सुशांत सिंह राजपूत अलग अलग किरदारों को, अलग अलग इंडिया के जितने भी जीनियसेस हैं या फिर जो ड्रॉप आउट्स हैं जो बाद में जीनियस बन गए, उनकी कहानी पर एक फिल्म करना चाह रहे थे। ये सारी चीज़ें, जिसका नाम आई थिंक जीनियसेस एंड ड्रॉप आउट्स रखा गया था, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि ये इंसान जो इतने बड़े बड़े सपने देख रहा था, इतनी सारी चीज़ें सोच रहा था, वो ऑल ऑफ अ सडन एक दिन ऐसे ही बस उठ के सुसाइड कर लेगा। सच में इन चीज़ों के पीछे बहुत सारी चीज़ें शायद छुपी हुई हैं जो सामने निकल कर आनी चाहिए। मैं तो पर्सनली चाहती हूँ कि डेफिनेटली जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत हो और जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।